जय हिंद दोस्तों, मैथ्स विद नीरज सर पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैथ्स की पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों, लगभग अगले 5 वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पर, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिक से संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है। संख्याओं के 2 प्रकार के मान होते हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। फिर आगे हम बात करेंगे संख्याओं के इकाई अंक की। उसके आगे हम बात करेंगे संख्याओं में शेष पर आधारित प्रश्नों की यानी रिमाइंडर थ्योरम की। उसके हम बात करेंगे शून्याङ्क की, यानी किसी भी संख्या में जोड़ घटाव गुणा या भाग बहुत बड़ी सीरीज वाली संख्या होगी, उसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने शून्य होंगे, कितने गुणनखंड होंगे और इन गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो लगभग 5 वीडियो तक हम इस बेसिक हमारे नंबर सिस्टम पर ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक वर्ड हमने लिखा है संख्या, नंबर। तो संख्या किससे बनती है? तो सबसे बेसिक टर्म हमारी जो होती है वो होता है दशमलव। दशमलव मैथ्स की फील्ड में सबसे पहले दशमलव की खोज हुई थी, और दशमलव की खोज जो की गई थी वो की गई थी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन के द्वारा। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन इनके द्वारा दशमलव की खोज की गई थी। उसके बाद में अगली हमारे प्रकार की चीज होती है वो होता है अंक, यानी हमारे डिजिट। तो मैथ्स में 10 अंक होते हैं दोस्तों, 0 से लगाकर 9 तक। 0 से लगाकर 9 तक के ये 10 डिजिट होते हैं, और इन्हीं 10 डिजिट की बेस पर हमारी बनती है संख्याएं। अब हमारा अंक क्या होता है, इसको हम क्लासिफाई करें तो दोस्तों अंक के पास में 2 क्वालिटी होनी चाहिए। अंक होना चाहिए स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब यहां पर निकलेगा ऑपरेशन फ्री, मतलब उस चीज को न जोड़ कर लाया जाए, न घटाकर, न गुणा करके, न भाग देकर, वो होगा स्वतंत्र। और दूसरी इसमें क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, इसमें इकाई होना चाहिए। इकाई मतलब सिंगल होना चाहिए। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं 5, तो ये स्वतंत्र है, ये ऑपरेशन फ्री है, न जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है, और ये इकाई सिंगल डिजिट है। तो ये हो गया हमारा अंक। अब इन्हीं 10 अंकों की बेस पर हम देखेंगे हमारी बनेगी आगे संख्या। चलिए अब हम बात करते हैं संख्याओं की। तो जो संख्याएं होती है, मेनली जो हमारे नंबर होते हैं वो 3 प्रकार की संख्याएं होती है। प्रमुख रूप से भी इसको हम बांटते हैं तो 3 प्रकार की हमें संख्याएं प्राप्त होगी। पहली हमारी संख्या होगी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरी प्रकार की संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। और तीसरे प्रकार की संख्या होती है मिश्रित या मिश्र संख्याएं, ये हमारा मिक्स्ड नंबर्स। देखिए वास्तविक संख्याओं का सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि जिन संख्याओं का हम गणित में हमारे अंक गणित में उपयोग करते हैं वो थी वास्तविक संख्याएं। एक होता है हमारा काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, यानी जो जिनका गणित में उपयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल हम -√2, -√3, -√5, यानी सारी की सारी ऋणात्मक रूट वाली संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है जिनका गणित में उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा होता है मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं जो होती है इनका यूज किया जाता है, आपने सुना होगा नियोटा सुना होगा ना, नियोटा सुना होगा, ये सारी आती है मिश्रित संख्याएं। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है उसमें होता है रियल नंबर्स, तो हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्याएं की। अब इनका हम देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन।
वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इसको हम मेनली क्लासिफाई करते हैं। तो वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की, एक इसमें हमारा प्रकार निकलता है वो है परिमेय संख्याएं जिन्हें रेशनल नंबर्स, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब परिमेय का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2, 3/5, 0, 1/6, यानी सीधी सी बात बटे वाली संख्याएं जो भी होती है वो सारी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा हमारा प्रकार होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब सारी की सारी रूट वाली संख्याएं, सारी की सारी कलनी वाली संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर √4 ले तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल आप यदि निकालोगे, इसको रूट निकालोगे तो ये होता है 2, तो 2 जो होगा वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसी संख्या इसमें होगी जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, वो सारी आएगी हमारी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हो जाएगा आपका √5। अब परिमेय संख्याओं को भी और दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो जो परिमेय संख्या होती है उन्हें और दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग इसका होता है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स, और एक होता है भिन्न फ्रैक्शन। दोस्तों जो पूर्णांक संख्या होती है यानी 0 से लगाकर हमारे नंबर स्केल में अनंत तक, और 0 से लगाकर लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 से लगाकर अनंत तक, ये सारी संख्याएं यानी कह सकते हैं कि सारी की सारी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये सारी की सारी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्या। अब भिन्न फ्रैक्शन में आएगा सब 1/3, 2/5, 11/6, यानी सारी की सारी बटे वाली संख्या हमारी आएगी फ्रैक्शन में, जिन्हें हम बोलते हैं भिन्न। मतलब हो जाएगा, भिन्न का मतलब हो जाएगा अंश न्यूमरेटर बटे हर यानी डिनोमिनेटर। पूर्णांक संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा गया है, और जो हमारी भिन्न होती है, इन भिन्नों को हम आगे पढ़ेंगे कि इन भिन्नों को 6 भागों में क्लासिफाई किया गया है। उनको हम आगे देखेंगे कि हमारी उचित भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी, सम भिन्न होगी, विषम भिन्न होगी, सतत भिन्न होगी और मिश्र भिन्न होगी। तो इन 6 टाइप को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारी पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार की हो जाएगी। तो इसमें एक टाइप हमारा पूर्णांक संख्या में होगा, वो हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी -1, -2, -3 से माइनस के इंफिनिटी तक, ये 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी हमारी संख्या दिख रही है -1, -2, -3 इंफिनिटी तक, ये इतना पार्ट कहा जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो 0 से आगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लगाकर अनंत तक ये होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से लगाकर अनंत तक में सारी संख्या हमारी कहलाएगी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इंफिनिटी तक ये कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्या है। इन पूर्ण संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पार्ट इसका हो जाएगा दोस्तों ये शून्य, तो एक पार्ट इसका हो जाएगा शून्य, और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा 6। इसको अभी हम जगह नहीं है तो इसको हम आगे इधर देखते हैं। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पूर्ण संख्याओं को आगे हम क्लासिफाई करते हैं। पूर्ण संख्या, अभी हमने इसके पहले देखा था पूर्णांक। पूर्णांक में हमने देखा था ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बांटते हैं, फिर से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है।
पूर्ण संख्याओं में इसका एक पार्ट होता है शून्य यानी 0, और इसका दूसरा पार्ट होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं मतलब जिनका उपयोग चीजों को गिनने में किया जाता है, जिनका उपयोग चीजों को गिनने में किया जाता है। चीजों को गिनने में किया जाता है वो होती है हमारी प्राकृत संख्या है। इन्हें एक से लगातार अनंत तक की सारी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। इन प्राकृत संख्याओं को भी और आगे दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, और ये होता है हमारी सम संख्याएं यानी हमारे इवन नंबर्स, और दूसरा पार्ट होता है ओड नंबर्स यानी विषम संख्या। अब सब हम सभी को पता है ऐसी संख्या जिनमें 2 से पूरा भाग जाता है, 2, 4, 6, 8, 10 इंफिनिटी तक। और विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा 3, 5, 7, 9, 11 और ये भी हमको अनंत तक संख्या देखने को मिलेगी। तो ये देखा दोस्तों हमने वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन। अब इनमें भी हम इस एक एक संख्या को विस्तृत रूप से देखते हैं कि संख्याएं क्या होगी। चलिए दोस्तों इनको हम आगे देखते हैं। इतने प्रकार की हमने संख्याएं देखी। इन संख्याओं में मेन बात निकल कर आती है, उस संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बात लिखी आएगी आपके पास में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर सीधा सा बोला जा सकता है कि भाज्य का मतलब होता है भाग जाना। अब किनसे भाग जाना, तो कोई सी भी संख्या हो उसमें एक से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है। तो भाज्य संख्या वो होगी जिनमें एक और स्वयं के साथ साथ अन्य 3 संख्याओं से भी भाग जाता हो, वो कहलाएगी हमारी भाज्य संख्या। तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। जिसे प्राकृत पूर्ण संख्याओं से हम निकालते हैं, प्राकृत संख्याओं से लेते हैं 1। अब 1 में एक और स्वयं ये दोनों एक ही बात हो गई, लेकिन हमें भाज्य संख्या वो संख्या को बोला जाएगा जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो कहलाएगी हमारी भाज्य संख्या। तो इसमें तो एक ही हो गया, तो एक तो होगी नहीं। हम बात करें 2 की, तो 2 में 1 से भाग जाता है, स्वयं 2 से भाग जाता है, पर अगली कोई संख्या नहीं है जो 2 को भाग दे दे, इसलिए 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगा। ऐसे ही 3 भी भाज्य संख्या नहीं होगा, 1 से भाग जाएगा इसमें और स्वयं 3 से भाग जाएगा, पर अगला कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 3 को भाग देते। तो सबसे प्रथम भाज्य संख्या हमको मिलती है वो होगी 4, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग जाएगा, स्वयं 4 से भाग जाएगा, और इन दोनों के साथ साथ इसमें एक संख्या 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये कहलाएगी हमारी भाज्य संख्या। तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोली जाए तो वो होगी 4, सबसे प्रथम भाज्य संख्या बोली जाए वो भी होगी 4, और सबसे प्रथम सम भाज्य संख्या बोली जाए वो भी होगी 4। 3 क्वालिटी में इनको बोला जा सकता है। इसको बोला जा सकता है एक सबसे छोटी भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या, और बोल दिया जाए प्रथम सम भाज्य संख्या। तो ये तीनों 4 ही होता है। अगला हमारा पास नंबर निकलेगा जो होगा 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि अनंत तक हमको संख्या देखने को मिलेगी। एक अब और होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं का मतलब होगा ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं इन 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो हमारी प्राकृत संख्या से भी हमने तो सबसे प्रथम अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी 2।
एक क्यों नहीं होगा? ये एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका एक और इसका स्वयं दोनों एक ही बात होगी। लेकिन अभाज्य संख्या की क्या कंडीशन है कि उससे दो गुणनखंड चाहिए, एक गुणनखंड होना चाहिए स्वयं और एक गुणनखंड होना चाहिए एक। पर यहाँ तो एक और स्वयं दोनों एक ही वेक्टर हुआ, इसलिए एक हमारी न भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, फिर नेक्स्ट होगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 प्रकार से हमको अनंत संख्या देखने को मिलेगी। इनमें से आप कोई सी भी संख्या ले लोगे आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम 13 लेते हैं, तो 13 को सिर्फ 1 से भाग दिया जा सकता है और स्वयं 13 से भाग दे सकता है, परंतु अगली कोई संख्या नहीं होगी जिससे 13 को भाग दे दे, इसलिए ये हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्याएं। ये होगी दोस्तों हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या है। इन नंबर्स को हमने जितने प्रकार से क्लासिफाई करा, इनको दो मानों में और बांटा जा सकता है कि इन्हीं संख्याओं के दो मान होते हैं। चलिए बात करते हैं संख्याओं के मान पर। संख्याओं के मान, दोस्तों संख्याओं के दो मान होते हैं। एक होता है संख्याओं का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, और एक इनका मान होता है वो होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब सीधी सी बात है, इसमें हमने लिखा है फेस वैल्यू। किसी भी व्यक्ति को या चीजों को हम कैसे पहचानते हैं? उनका फेस देखकर, उनका चेहरा देखकर पहचानते हैं। तो जातीय मान का सीधा सा मतलब कि जो उनका नाम है या फिर जो उसकी पहचान है वही उसका जातीय मान कहलाएगा। यानी 0 का जातीय मान 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो प्रत्येक अंक का जो नाम है वही इसका हो जाता है जातीय मान। दूसरा हो जाता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब एक वर्ड इसमें हमें लिखा हुआ दिख रहा है स्थान, और गणित में हम स्थान को देखते हैं, जो हमारे गणितीय स्थान होते हैं वो होते हैं इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर गिनते हुए आते हैं। एक होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इधर आगे हम गिनते जाते हैं। इनको दोस्तों हम गिनते हैं राइट टू लेफ्ट, दाएं हाथ से बाएं की तरफ हम गिनते हैं। तो इकाई का मतलब होता है पहला स्थान, दहाई का मतलब होता है 10वां स्थान, और सैकड़े का मतलब होता है 100वां स्थान, और आगे हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ये खुद को रिप्रेजेंट करते आ रहा है, ये हो जाएगा। तो हमारा जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान जो होता है वो होता है अंक गुणा उसका गणितीय स्थान। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं, जहां पर यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है कि 2,34,570, इनमें किसी भी अंक का हमें स्थानीय मान निकालना। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 अंक गुणा उसका स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 1 लाख, तो इसका मान हो जाएगा 2 लाख। वैसे ही 3 का क्या होगा? तो 3 का स्थानीय मान होगा, अंक है 3 गुणा उसका स्थान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पर 3 गुणा हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 30,000। वैसे ही 4 का हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 4 गुणा 1000 हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 500, और 7 है दूसरे स्थान पर, दाएं स्थान पर, तो हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया दोस्तों मेरे संख्याओं के मान, संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान। इसके आगे हम दोस्तों पढ़ते हैं कल। ओके, थैंक यू।